जो सीजीएल का एग्जाम है 9 साल से झारखंड में एक अभिशाप बन गया है। इसके कारण आप देख रहे युवा, हम लोग की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम लोग का एज भी निकल रहा है और हम लोग सिर्फ झारखंड स्टेट एग्जाम पे डिपेंडेंट हो गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि आए दिन आप सुनते हो कि ने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि झारखंड जो सीजीएल का एग्जाम है 9 साल से झारखंड में एक अभिशाप बन गया है। इसके कारण आप देख रहे युवा, हम लोग की स्थिति इतनी खराब हो गई है कि हम लोग का एज भी निकल रहा है और हम लोग सिर्फ झारखंड स्टेट एग्जाम पे डिपेंडेंट हो गए। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि आए दिन आप सुनते हो कि कोई ना कोई स्टूडेंट सुसाइड कर रहा है। तो हम लोगों को सरकार और जेएसएससी से सिर्फ एक ही विनती है कि हम लोग का जो एग्जामिनेशन हो वो फेयर तरीके से हो और एग्जाम का जो डेट है आचार संहिता से पहले लागू हो और एग्जाम का डेट के साथ साथ उसमें ज्वाइनिंग तक का सारा शेड्यूल उसमें पोस्ट किया जाए। यही हम लोग देखिए, हम लोग 11 तारीख से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं जेएससी सीजीएल एग्जाम, जेएससी सीजीएल री एग्जाम को लेकर। जब तक सरकार जेएससी सीजीएल री एग्जाम का तारीख ऐलान नहीं कर देती तब तक हम लोग का ये अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। और अगर ये सरकार हम लोग को जेएससी सीजीएल का एग्जाम अगर फेयर तरीके से कंडक्ट कराने में या समर्थ रहती है तो हम लोग मतलब ये तो लोकसभा चुनाव आ ही रहा है, इसमें तो उसका मतलब हम लोग अस्तित्व को खत्म कर देंगे। और जो विधानसभा चुनाव जो होने वाला है नवंबर में, उसमें जेएमएम जो ये कांग्रेस की सरकार है जो हमेशा युवाओं को छलने ठगने का काम किया है, इसको हम लोग मतलब झारखंड से इसका अस्तित्व को मिटा देंगे। ये हम लोग प्रण ले लिए हैं। और जैसे इनको लगता है कि एक स्टूडेंट को ना नौकरी नहीं दी है तो उससे मतलब कितना एक स्टूडेंट से कितना प्रभावित होगा। लेकिन हम बता दे रहे हैं, एक स्टूडेंट अपने घर में मम्मी पापा भाई बहन जितने सारा है मतलब वोटर और गांव पूरे खानदान पूरे टोला मोहल्ला जितना सारा है सभी लोग को मतलब ये हम बोलेंगे कि आप लोग दूसरे को वोट दे दीजिए किसी भी पार्टी को, लेकिन ये जेएमएम और कांग्रेस को फिर से दोबारा सत्ता में न आने दें। अगर ये फिर सत्ता में आ जाएगा तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है जो जेएससी सीजीएल जेपीएससी का तैयारी करने वाले हमारे झारखंड के युवा लोग हैं वो फिर से ठगे जाएंगे और ये बार बार ठगे जाएंगे यदि इसका सरकार आए। इसलिए हम चंपई सरकार से अनुरोध करते हैं कि आप जल्द से जल्द जेएससी सीजीएल का एग्जाम कंडक्ट कराएं। आचार संहिता लागू होने से पहले आप इसका तिथि एग्जाम तिथि घोषित करें। देखिए, जेएसएससी सीजीएल का एग्जाम पिछले 9 वर्षों से नहीं हो रही है और अगर 28 जनवरी को हुई भी तो पेपर लीक हो गया। तो इसके बाद जो एक प्रोटेस्ट हुआ था उसमें यह बोला गया था कि यथाशीघ्र हम लोग जेएसएससी सीजीएल का तिथि घोषित करेंगे री एग्जाम के लिए। लेकिन 1 महीना बीत गया, री एग्जाम नहीं हुआ। उसी दौरान जेपीएससी का वैकेंसी निकला था और 17 मार्च को उसका एग्जाम होने को है, लेकिन झारखंड सचिवालय पिछले 9 वर्ष से अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी करते करते बूढ़ा होते चले जा रहे हैं, लेकिन जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा नहीं हो रही है। और झारखंड में जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है और फेयर एग्जाम नहीं हो रही है, उसके लिए हम लोग चाह रहे हैं कि झारखंड में हम लोग यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन के लिए है, इसमें यही मांग है कि जेएसएससी सीजीएल री एग्जाम साथ ही साथ फेयर एग्जाम की गारंटी दे। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में जिस तरह से गड़बड़ियां हो रही है, जिस तरह से जेई के जो स्टूडेंट्स हैं उसमें 250 स्टूडेंट्स को अगर मार्क्स लाया उसका सिलेक्शन हो गया है और 450 स्टूडेंट जो लाया उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस से स्टूडेंट को जो धक्का लग रहा है, जो उन लोगों को अफसोस हो रहा है कि काश उस दिन हम एग्जाम दे देते तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन इसमें विद्यार्थियों की कोई गलती नहीं है, इसमें आयोग की नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस क्वेश्चन की जो स्टैंडर्ड जो है उसमें कमियां रहने की वजह से, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो हर शिफ्ट में क्वेश्चन का लेवल लगभग समान हो, जिससे नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस में कोई दिक्कतें न हो। साथ ही साथ रिजल्ट जिस दिन जारी होगा उसी दिन कटअप भी जारी होना चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स को लगे नहीं कि उनके साथ ठगा जा रहा है।